हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग का आज ये तीसरा लेक्चर है। जीओसी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत हमने किया है, यानी कि रासायनिक आबंध की शुरुआत हमने किया है। रासायनिक आबंध में हमने पिछले क्लास में जो कि पढ़ा था यस ऑर्बिटल क्या होता है, उसमें नोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नोड होता क्या है, ये सब के बारे में पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, यानी पी ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप कैसे होता है, कितने ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे क्या होता है, सब आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। पी ऑर्बिटल का जितना भी आपको डाउट है आज की इस क्लास में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बता दें, जो पिछला क्लास है, जो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने यस ऑर्बिटल के बारे में देखा था। यस ऑर्बिटल होता क्या है, उसकी शेप कैसे होती है, ये सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद दूसरा जो क्लास था, दूसरा जो लेक्चर था, उसमें हमने आपको बताया था जो पी ऑर्बिटल जो यस ऑर्बिटल होता है उसमें नोड क्या होता है, नोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने वहां पे समझा था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल पढ़ेंगे, यानी पी ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है ये आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या है, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, क्या है, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ठीक, जो पी ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, या फिर अगर इसको हम लोग हिंदी में बोले तो पी ऑर्बिटल की आकृति, पी ऑर्बिटल की आकृति कैसे होती है उसको आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक ना, देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, यानी जो पी सेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। वास्तव में जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें टोटल ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है। पहले तो हम आपको ये बता दें, अगर आपको नहीं आता है, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में, ये इसी ऑर्बिटल में नहीं, किसी भी ऑर्बिटल में टोटल ऑर्बिटल कितना होता है, ये अगर आपको पता करना है तो हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। उसी फार्मूले पे रख करके आप लोग बहुत ही आसानी से एकदम, बहुत ही, यानी कि एकदम बोल लीजिए एकदम जीरो लेवल से आप उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी जो, यानी कि कोई भी जो ऑर्बिटल होता है, जैसे पी है, इसमें कितने टोटल ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहले हम आपको ऑर्बिटल बताएंगे कि जो ऑर्बिटल होता है पी, यानी जो पी होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर, देखिए, या फिर पी को हम लोग यहाँ पे सबसेल भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, क्या होगा, ये आपका सबसेल होगा जिसको हम लोग उपकोष बोलेंगे। देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है 2l+1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेल, या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर आपको ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला मिलेगा, 2l+1 मिलेगा। इसी में आप l बराबर वैल्यू इसकी रख दीजिएगा, l बराबर आप इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, आपको यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल जाएगा कि जो p सबसेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो ये l क्या होता है आपको हम पिछले क्लास में बताए भी थे, एक बार हम फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं। जो यल होता है वो क्या होता है भैया, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। ये वही होता है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। और प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए ये जो वैल्यू होती है ये फिक्स वैल्यू होती है। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, जैसे यहाँ पे एक हम कॉलम बना करके वहां पे बताए थे, अगर यस ऑर्बिटल होगा उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी, पी ऑर्बिटल होगा इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई आप लोग, यानी कि हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वांटम संपर्क, यानी कि क्वांटम संख्या कैलकुलेट करना आता होगा, क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना आता होगा। बात समझ में आ गई ना, अगर आपको नहीं आता है तो हम पिछले क्लास में ही बोल रहे थे, इस क्लास में भी बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर हमको क्वांटम नंबर निकालने में समस्या हो रही है, तो हम क्वांटम नंबर पर एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे यल जो पी होता है, पी के लिए जो यल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 इंटू यल की वैल्यू 1 और +1, यानी कि कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जो
p सबसेल होता है, जो p सबसेल होता है भैया, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अब 3 मिलेगा यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो क्या क्या होता है, इसका क्या क्या नाम होता है? जैसे s ऑर्बिटल जो होता है, आपको नहीं पता है तो यहाँ पे s ऑर्बिटल भी निकाल सकते हैं, s यानी कि s सबसेल के लिए भी निकाल सकते हैं कितना ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें क्या करेंगे, l की वैल्यू क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है भैया? 0 होती है, शून्य होती है, सिफर होती है, तो रख देंगे यहाँ पे। तो ये तो पूरा टोटल हो जाएगा 0, यानी कि 1 मिलेगा। जो s उपकोष होता है, जो s सबसेल होता है, उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलता है वो कितना मिलता है? 1 मिलता है। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, p में कितना टोटल ऑर्बिटल मिलता है, यानी कि मिलता है 3 ऑर्बिटल मिलता है। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम जो होता है, जैसे ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितना होगा? 3 होगा, एक px होगा, एक क्या होगा भैया? py होगा, और एक क्या होगा? pz होगा। बात समझ में आ गई ना? एक क्या होगा? px होगा, एक py होगा, एक क्या होगा? pz होगा। अब इसके पहले वाले क्लास में जो s ऑर्बिटल था उसकी शेप कैसी थी? अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको याद होगा, उसकी शेप वहां पे कैसी थी भैया? स्फेरिकल थी, यानी कि गोलाकार थी। लेकिन ये जो p ऑर्बिटल होता है, इसकी जो शेप की अगर हम बात करें, इसकी जो शेप होती है यह डंबलाकार होती है, यानी कि डंबल के जैसी होती है। जैसे डंबल नहीं होता है जो जिम उम करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे पकड़ने वाला होता है, इधर उधर वेट यहाँ पे लगा हुआ होता है, कहने का मतलब जिससे आप लोग जिम उम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? डंबल बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये होता है डंबल, जिसका शेप ऐसा कुछ मिलेगा, ये क्या है? डंबल। बात समझ में आ गई ना? तो ये क्या है यहाँ पे? ये डंबल ही तो है, ये डंबल के जैसा ही तो है, क्लियर ना? तो ये क्या है यहाँ पे? डंबल है। तो p जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप ऐसी होती है, कैसी होती है? इसको बोलते हैं डंबल्ड शेप बोलते हैं, यानी कि डंबलाकार बोलते हैं, क्लियर ना? तो जो p ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है? डंबलाकार होती है, यानी कि डंबल के जैसी होती है। अब ये डंबल की जैसी होती है, इसका क्या मतलब है? देखिए यहां पे इसको बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब्स, यानी कि लोब बोलते हैं इसको। ये जो p ऑर्बिटल होता है इसमें टोटल लोब कितना होता है? तो आप बोलेंगे एक लोब यहां पे है और एक लोब जो है कि यहां पे, यानी कि जो p ऑर्बिटल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितना होता है? 2 होता है। एक लोब्स ये होता है, एक लोब्स ये होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा होगी और यहां पे ज्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी इसके पहले आपने एस ब्लॉक में देखा था, स्फेरिकल था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या था? चारों तरफ फैली हुई थी, चारों दिशाओं में सेम मात्रा में थी। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा किसी भी डायरेक्शन में आपका ज्यादा होगा और उसके विपरीत डायरेक्शन में भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब अगर इस डायरेक्शन में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका जस्ट अपोजिट जो साइड होगा यानी यहां भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। इसका विपरीत, इसका एंटी। समझ में आ गया ना? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए ये एक डंबल जैसी शेप, यानी इसकी एक डंबल जैसी शेप हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? डंबल शेप बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? अब जैसे ये लोब्स मान लीजिए पॉजिटिव अगर है, ये लोब्स मान लीजिए अगर पॉजिटिव है तो ये वाली लोब्स कैसी होगी? निगेटिव होगी। बात समझ में आ गई ना? ये लोब्स अगर पॉजिटिव है तो ये लोब्स कैसी होगी? निगेटिव होगी, एंटी होगा, यानी कि विपरीत होगा। लेकिन यस में आपने देखा था जैसे कोई भी ऑर्बिटल है, मान लीजिए एक यस ऑर्बिटल यानी कि ये न्यूक्लियस है यस का और ये है यहाँ पे सेल। ये मान लीजिए इस पर प्लस का चार्ज है तो सभी स्थान पर क्या होगा? प्लस का ही चार्ज होगा, या फिर अगर माइनस का चार्ज है तो सभी स्थान पर क्या होगा? माइनस का ही चार्ज होगा। यानी कि यहाँ पे क्या था? सिमेट्रिकल था। आपको बात करें तो यहाँ पे क्या था? सिमेट्रिकल था। लेकिन ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है? जैसे अगर आप इधर से चल रहे हैं, पॉजिटिव में आपको मिल रहा है तो इधर चल रहे हैं तो इधर भी अगर आपको पॉजिटिव ही मिलता, मतलब 180 डिग्री पर अगर आप घूम जाते तो दोनों तरफ अगर सेम डायरेक्शन मिलता, सेम साइन मिलता, सेम चिन्ह मिलता, तो इसको हम लोग क्या बोल देते? डायरेक्शनल बोल देते।
बात समझ में आ गई? इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डायरेक्शनल बोलते हैं। लेकिन ये कैसा है, या फिर इसको हम लोग सिमेट्रिकल बोल देते हैं। सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या नेगेटिव है। भैया हम 180 अंश से चले तो यहाँ तो चिन्ह जो कि बदल गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो गया। तो क्या 180 डिग्री पर जब आप दौड़े, इस पे 180 डिग्री पर जब आप चले तो क्या यहाँ पे साइन सेम है? नहीं सेम है। मतलब कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? यानी कि ये क्या होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। लेकिन जो यस ऑर्बिटल होता है ये कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। क्लियर? इतना बात आपको समझ में आ गया? यस ऑर्बिटल कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है, जबकि ये कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल होता है। अब ये अनसिमेट्रिकल है तो जीरेंट होगा कि नॉन जीरेंट होगा? हम आपको पहले क्लास में ही बताए थे कि अगर सिमेट्रिकल होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरेंट बोलते हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनजीरेंट बोलते हैं, या फिर नॉन जीरेंट उसको बोलते हैं। तो ये कैसा है? क्या ये सिमेट्रिकल था? नहीं, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये क्या होगा? अनजीरेंट होगा, या फिर नॉन जीरेंट इसको हम लोग बोलेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या हमने बताया? एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको। देखिए, पहले हमने आपको बताया था कि ये जो p सबसेल है इसमें कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो इसमें कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है? 2l+1। यल यहाँ पे क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। इसमें आप l की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अब इस तीनों ऑर्बिटल का नाम क्या होता है? एक होता है px, एक का होता है py, एक का होता है pz। और ये जो p ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है? तो उसकी शेप कैसी होती है? डंबलाकार होती है। अब इस डंबलाकार शेप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक तो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा होती है, एक तो नेगेटिव की तरफ ज्यादा होती है। अर्थात यहाँ पे ये कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इसीलिए क्या कहलाता है? अनजीरेंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़े। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट जरूर करिएगा। बात समझ में आ गई? हम बार बार आपको बोल रहे हैं। चलिए, इसको आप एक बार कुछ नोट करना हो इसमें तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग आप देखते हैं जो px होता है उसकी शेप कैसी होती है, जो py होता है उसकी शेप कैसी होती है, और pz जो होता है उसकी शेप, यानी कि px क्या होता है, py क्या होता है, pz क्या होता है, ये आप हम लोग जानने वाले हैं। तो आप इसको एक बार क्या करिए, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि जो p ऑर्बिटल होता है px, py, pz में डिवाइड होता है। तो px कैसे बनता है, py कैसे बनता है और pz कैसे बनता है, इसको हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, हमने क्या बताया? जो p ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? डंबल शेप होता है, डंबलाकार होता है, डंबल के जैसे होता है। बात समझ में आ गई ना? ये p ऑर्बिटल की शेप हो जाएगी। ठीक, अब जैसे देखिए, आप जानते हैं जो यानी कि डायरेक्शन होती है, क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है। डायरेक्शन एक तो x एक्सिस भी हो सकता है, y एक्सिस भी हो सकता है और z एक्सिस भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि 3 डायरेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। एक तो x डायरेक्शन, एक y डायरेक्शन, एक क्या होगा? z डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब ये मान लीजिए यानी कि यहाँ पे हम 2 डायरेक्शन दिखा रहे हैं। 2 डायरेक्शन यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ये मान लीजिए क्या है? x एक्सिस है, ये क्या है? y एक्सिस है। तो ये क्या होगा? x डैश होगा, ये क्या होगा? y डैश होगा। मान लिए हैं हम, कोई भी आप मान सकते हैं भैया, कोई जरूरी नहीं है हमने इसको y माना तो इसको आप y ही मानेंगे। इसको भी आप x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं। मतलब कोई भी 2 डायरेक्शन आप लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए x डायरेक्शन हो गया, ये x डैश, ये y है, ये क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। अब ये जो ऑर्बिटल होता है, अगर जो ऑर्बिटल होता है अगर यह y एक्सिस पे हो, या फिर चलिए अगर यह x एक्सिस पे प्रेजेंट हो, ये देखिए यहाँ पे एक किस एक्सिस पर प्रेजेंट है भैया? x एक्सिस पर प्रेजेंट है। x एक्सिस पर प्रेजेंट होने के कारण इसको क्या बोल दिया जाता है? px ऑर्बिटल बोला जाता है। यानी कि ये जो यहाँ पे दोनों लोब्स प्रेजेंट है ये x डायरेक्शन में है और x की विपरीत होगी।
हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे मैक्सिमम होगी, जिस भी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, दोनों एंटी होंगे, दो लोब्स इसमें प्रेजेंट है, एक लोब्स एक्स डायरेक्शन में होगी तो दूसरी जो लोब्स होगी वह इसका विपरीत, इसका एंटी, इसका विपरीत, इसका विरोधी, इसका विरोधी कौन होगा, एक्स डैश होगा। तो अगला वाला जो लोब्स होगा वह एक्स डैश डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इसको अगर आप पॉजिटिव द्वारा यानी कि शो करेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर ना। तो ये है पी एक्स ऑर्बिटल, चूंकि ये क्या है, एक्स डायरेक्शन पर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पी एक्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। अब दूसरा, जैसे यही था ऑर्बिटल, जैसे यही था ऑर्बिटल, अब यहां पे एक्स है, ये क्या है, वाई है, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश, ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश। अब यहां पे अगर ये ऑर्बिटल यहां पे प्रेजेंट हो जाए, ये देखिए यहां पे, अब ये किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वाई डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वाई दिशा में उपस्थित है। तो जब वाई दिशा में उपस्थित है, वाई डायरेक्शन में यहां पे प्रेजेंट है, तब इसको आप क्या बोल देंगे, पी वाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पी वाई बोल देंगे। बात समझ में आ गई ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे मैक्सिमम होगा, इसका जस्ट उल्टा यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, विपरीत होगा, चाहे जो भी हो। अब इसी तरीके से अगला जो डायरेक्शन होगा उसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और यहाँ पे एक एक्सिस हम और बना दे रहे हैं जो कि क्या होता है, जेड और जेड डैश। ये है जेड तो ये क्या हो जाएगा, जेड डैश, ये है वाई तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश, ये है एक्स तो ये हो जाएगा एक्स डैश। अब ये जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है ये जेड एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। कहां पे प्रेजेंट होगा, जेड एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पी जेड बोल देंगे। सबको समझ में आ गया। पी एक्स ऑर्बिटल कैसे बनता है, पी वाई ऑर्बिटल कैसे बनता है और पी जेड ऑर्बिटल कैसे बनता है, ये हमने आपको बताया। ये क्या है, पी एक्स है क्योंकि यह एक्स डायरेक्शन में है, और ये पी वाई है क्योंकि यह वाई डायरेक्शन में है, यह जेड एक्सिस पे है, जेड डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पी जेड ऑर्बिटल बोलेंगे। इसमें भी अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला लोब्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई ना। इसमें कितने लोब्स होते हैं, दो होते हैं। बात समझ में आ गई ना। जो पी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितना होता है, तो दो होता है, एक ये पॉजिटिव का है, एक क्या है, नेगेटिव का होगा। जो भी होगा विपरीत होगा। अब और भाई पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा और कुछ तो हो ही नहीं सकता, या तो भैया पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर ना। तो ये है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके बारे में कुछ और आगे बताएं। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ओके। चलिए अब हम आपको ये बता दें, ये तो मान लीजिए ठीक है, ये हो गया, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, कैसे बनता है ये तो आपने देख लिया। एक्स यानी पी एक्स क्या होता है, पी वाई क्या होता है, पी जेड क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इसको हमने बताया। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, अगर इसमें आपको नोड कैलकुलेट करना होगा तो कैसे नोड कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स या फिर नोड्स, देखिए हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो नोड होता है वो होता क्या है, नोड कितने प्रकार का होता है, ये भी हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। जो नोड होता है वो ऐसी पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे देखिए यही मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन तो भैया यहाँ पे क्या होगा, भर भर के होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर भर के होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, लेकिन ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इन्हीं दोनों लोब्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे, यानी कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, नहीं प्रेजेंट होगा। अब इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है, लगभग 0 के बराबर होती है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये है यहाँ पे नोड, और नोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दो यानी कि दो टाइप का नोड होता है, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड।
बात समझ में आ गई ना, क्या होता है, कैसे होता है, नोड कितने प्रकार का होता है, ये सब हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो हम इसमें आपको ये बता दें, जो पी ऑर्बिटल है, जो पी ऑर्बिटल है उसमें टोटल नंबर ऑफ लोब्स कितना, सॉरी उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होगा। तो नोड निकालने के लिए आप लोगों को ये फार्मूला बताया गया था। क्या था फार्मूला, आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम फिर से बता दें। देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ लोब्स होता है, सॉरी जो टोटल नंबर ऑफ नोड होता है किसी भी ऑर्बिटल में, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला होता है n-1 होता है। यानी कि जो n-1 होता है लोब, ये नोड प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्बिटल में। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है 2p ऑर्बिटल, जैसे हमने ले लिया है क्या 2p ऑर्बिटल। अब इसमें आपको पता करना है कितने नोड प्रेजेंट है, तो इसमें क्या कर देंगे n-1 कर देंगे। n यहां पे क्या है 2 होगा, n यहां पे क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 और -1 कितना आ जाएगा 1। यानी कि जो 2p ऑर्बिटल है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लोब्स होगा वो सॉरी बार बार लोब्स आ जा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपका 3p होता, अगर 3p ऑर्बिटल होता, इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर आपसे पूछा जाता तो कितना हो जाता 3 माइनस क्या हो जाता 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। यानी इसमें 2 नोड्स प्रेजेंट है और इसमें जो है कि 1 नोड प्रेजेंट है। नोड भी 2 टाइप का होता है, क्या क्या होता है, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड। अगर आपको इसमें रेडियल नोड कैलकुलेट करना है उसके लिए क्या होता है फार्मूला, हमने पिछले क्लास में आपको बताया भी था। नहीं अगर आप देखे हैं तो आप लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर ले रहे हैं। जैसे जो रेडियल नोड होता है वो कितना होता है, देखिए n-l-1 होता है। जो रेडियल नोड होता है वो कितना होता है n-l-1 होता है। और जो एंगुलर नोड होता है, जो एंगुलर नोड होता है वो कितना होता है l के बराबर होता है। अब यहाँ पे n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l यहाँ पे क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और यहाँ भी l वही है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब बताइए, जैसे ये जो p ऑर्बिटल है, किसी भी p यानी कि p ऑर्बिटल में किसी भी यानी कोई भी एग्जांपल अगर आपको बोल दिया जाए, इसमें नोड अगर आपको कैलकुलेट करना हो भी रेडियल नोड, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, देखिए n माइनस p के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी कि क्या मिल जाएगा यहाँ पे n-1 क्या मिल जाएगा -2, यानी कि n-2 आ जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएगा। वो भी कैसा नोड, वो भी रेडियल नोड। एंगुलर नोड अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो l p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी कि p के जितने भी ऑर्बिटल होंगे, p के जितने भी ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसमें जो एंगुलर नोड होगा वो कितना होगा, एक ही एंगुलर नोड वहां पे प्रेजेंट होगा। और रेडियल नोड की अगर हम लोग बात करेंगे तो n-2 होगा। जैसे ही अभी आप एग्जांपल देख लीजिए 2p है, 2p में अगर आपको कैलकुलेट करना है कितने रेडियल नोड है तो आप क्या करेंगे 2p यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0। यानी कि जो 2p ऑर्बिटल है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये था नोड्स के बारे में और p ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो p ऑर्बिटल होता है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है, यानी सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनाता है और पाई बॉन्डिंग कैसे बनाता है, क्या होता है, कैसे होता है। अब इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर किया करिए, ताकि वो सब भी जो है कि थोड़ा सा केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सके। क्योंकि हम देखिए एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं और आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों को आगे चल करके कोई भी समस्या ना हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए खूब मेहनत से पढ़िए,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।